आज हम बात करते हैं जंतु वर्गीकरण की किस्मों की बातें करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है रेप्टेलिया व मेमेलिया के मध्य की योजक कड़ी है। तो रेप्टेलिया और मेमेलिया की जो मध्य की योजक कड़ी है, जिसमें रेप्टेलिया के भी लक्षण हो मेमेलिया के भी लक्षण हो, वो टेकिग्लोसस या इकिडीना है, काइमेरा है, आर्कियोप्टेरिक्स है या प्लेटिपस है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टेकिग्लोसस है। क्वेश्चन नंबर 2 है टेडपोल की श्वसन अंग होते हैं। टेडपोल होता है वो मेंढक का लार्वा होता है, तो उसका श्वसन अंग कौन सा होता है? तो उसका जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स है, त्वचा है, दोनों है या कोई नहीं है। तो आपको बता दूं कि टेडपोल में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है उभयचरों के लक्षण हैं कठोर सल्कों से ढका शरीर, नखर युक्त अंगुलियां, द्विकोष्ठीय रिधे, नम व ग्रंथिल युक्त त्वचा। तो उभयचर होते हैं, तो उभयचर और उभयचर हम बोलते हैं किसमें आएंगे? उभयचर एम्फीबिया में। एम्फीबिया में जैसे मेंढक आता है, तो हम बात करें कठोर सल्कों से ढका हुआ शरीर नहीं होता है, नखर युक्त अंगुलियां भी नहीं होती हैं, द्विकोष्ठीय रिधे नहीं होते हैं क्योंकि इनमें 3 कोष्ठीय रिधे होता है, तो नम व ग्रंथिल युक्त त्वचा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु ट्रिप्लोब्लास्टी त्रिकोर की जन है या त्रिजन स्तरीय जंतु हैं, जिसमें एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम तीनों जन स्तर पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं में सीलोम देहगुआ अनुपस्थित है। तो ऐसा जंतु जिसमें सीलोम अनुपस्थित होती है, तो ऐसे प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, एस्केल्मिन्थीज हैं, एंडेडा हैं या आर्थ्रोपोडा हैं। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, सीलोम अनुपस्थित भी होती हैं, तो इसका सही उत्तर है प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसे हम यकृतकर्मी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पोरीफेरा का केनाल तंत्र संबंधित होता है। तो जो पोरीफेरा में केनाल तंत्र या नाल तंत्र होता है वो किससे संबंधित होता है? श्वसन से, पोषण में, लैंगिक जनन में या उपरोक्त सभी में। तो ये जो केनाल सिस्टम होता है वो सभी में ही होता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। पोरीफेरा में कौन सी कोशिका में पूर्ण सम या टोटीपोटेंसी या पुनरुद्ध भवन का गुण पाया जाता है? तो जो ये टोटीपोटेंसी होती है, इसी के कारण इसमें पुनरुद्ध भवन का गुण पाया जाता है। तो ऐसी कोशिकाएं आर्कियोसाइट कोशिका हैं, कोएनोसाइट कोशिका हैं, पिनिकोसाइट कोशिका हैं या उपरोक्त सभी हैं। तो जो पुनरुद्ध भवन या टोटीपोटेंसी का गुण होता है वो होता है आर्कियोसाइट कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 7 पोरीफेरा में कंकाल बनाने वाली कोशिका है। तो पोरीफेरा में कौन सी कोशिका है जो कंकाल बनाती है? स्क्लेरोसाइट से, आर्कियोसाइट से, थियोसाइट से, अमीबोसाइट से। तो जो कंकाल बनाती हैं वो कोशिका है स्क्लेरोसाइट कोशिका। क्वेश्चन नंबर है 8 प्रोटोजोआ का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकल ने, लेमार्क ने, गोल्डफस ने या ल्यूवेनहॉक ने। तो इसका सही उत्तर है गोल्डफस। क्वेश्चन नंबर 9 है स्पंज का सबसे प्रमुख लक्षण है। स्पंज का सबसे प्रमुख जो लक्षण है वो कोएनोसाइट कोशिकाओं की उपस्थिति, एक कोशिकीय, समुद्री या अलैंगिक जनन। तो इसका सबसे बेस्ट जो प्रमुख लक्षण है वो है कोएनोसाइट कोशिकाओं की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 10 है स्पंज भोजन कणों को किसकी सहायता से ग्रहण करता है? तो स्पंज जो भोजन के कणों को किसकी सहायता से ग्रहण करता है? तो वो बात करते हैं कोएनोसाइट्स, पिनिकोसाइट कोशिकाओं, थियोसाइट कोशिका या ट्रोफोसाइट के द्वारा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है कोएनोसाइट के द्वारा। तो किसके द्वारा? कोएनोसाइट के द्वारा ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 11 वीनस फ्लावर बास्केट किस संघ से संबंधित है? जिसे पुष्प मंजूषा कहते हैं, फूलों की टोकरी के नाम से जानते हैं। तो ये वीनस फ्लावर बास्केट होती है
वो किससे संबंधित होती हैं? तो आपको बता दो ये पोरीफेरा से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, हेविसियन तंत्र किसका प्रमुख लक्षण है? तो हेविसियन जो तंत्र होता है वो पक्षियों की अस्थियों का, सभी जंतुओं का, केवल स्तनधारियों की अस्थियों का, सरीसृपों की अस्थियों का। तो आपको बता दूं इसका सही उत्तर है केवल स्तनधारियों की अस्थियों का। क्वेश्चन नंबर 13 है, पोरीफेरा का सबसे सरल प्रकार का केनाल तंत्र है। तो जो पोरीफेरा होता है उसमें एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन ये केनाल तंत्र पाए जाते हैं, नाल तंत्र पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे सरल प्रकार का जो है वो है साइकोन। क्वेश्चन नंबर 14 है, जंतु जो श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण अंग का अभाव होता है, टेपवर्म है, यकृतकृमि है, स्पंज है, स्टारफिश है। तो इसमें सबसे बेस्ट उदाहरण है वो है स्पंज। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोलर कोशिकाएं किस संघ की में पाई जाती हैं? तो पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, आर्थ्रोपोडा में या सभी में? तो जो कोलर कोशिकाएं होती वो पाई जाती है पोरीफेरा में। क्वेश्चन नंबर 16 है, केचुए में कैल्सीफेरम ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जो चूने जैसा पदार्थ का स्त्राव करती है ऐसी ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में, पेशनी में, गर्सनी में या आंत्र में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आमाशय में। तंत्रिका कोशिका किस संघ में नहीं पाई जाती हैं? तो आपको बता दें कि कौन से संघ ऐसा है इनमें जिनमें तंत्रिका नहीं पाई जाती है। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है वो पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, एनलेडा में, आर्थ्रोपोडा में। सिलेंट्रेटा में भी पाई जाती है, एनलेडा में भी पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा में भी। तो किस में नहीं पाई जाती है? पोरीफेरा में। क्वेश्चन है, जेलीफिश या ओरिलिया का लार्वा होता है। तो जेलीफिश या ओरिलिया इसका जो लार्वा होता है प्लेनुला होता है, पोलिप होता है, मेडुसा होता है या पेरिकाइमुला होता है? तो जेलीफिश या ओरिलिया का जो लार्वा होता है वो प्लेनुला होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोरल लीफ को किस संघ में सम्मिलित किया गया है? तो जो कोरल लीफ है उसको पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा या निडेरिया है, आर्थ्रोपोडा है या एनलेडा है? तो इसका सही उत्तर है वो है सिलेंट्रेटा। क्वेश्चन नंबर है 20, प्रारंभिक या आद्य प्रकार का तंत्रिका तंत्र। तो पहला कौन सा संघ है जिसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? तो पोरीफेरा में तो पाया ही नहीं जाता है, सिलेंट्रेटा है, आर्थ्रोपोडा है, एनलेडा है। तो प्रारंभिक या आद्य प्रकार का तंत्रिका तंत्र या प्रथम संघ जिसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और वो है सिलेंट्रेटा। क्वेश्चन नंबर 21 है, दंश कोशिका या निमेटोसिस्ट का पाया जाना किस संघ की पहचान है? तो जो ये दंश कोशिका होती हैं या उसे निमेटोसिस्ट कहते हैं, ये किस संघ की पहचान होती है? पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा, एनलेडा। तो ये दंश कोशिका विशिष्ट अच्छा क्वेश्चन होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है सिलेंट्रेटा की। क्वेश्चन नंबर 22 है, संघ निडेरिया या सिलेंट्रेटा का लार्वा है। तो संघ निडेरिया या सिलेंट्रेटा में कौन सा लार्वा होता है? पोलिप है, पेरिकाइमुला है, मेडुसा है या प्लेनुला? तो इसका लार्वा है प्लेनुला। क्वेश्चन नंबर 23 है, एस्केरिस में तीसरा निमोचन कहाँ होता है? तो आंत में, फेफड़े में, यकृत में या अंडे में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है फेफड़े में। क्वेश्चन नंबर है 24, मछलियों का हृदय सिरा हृदय कहलाता है या सिरीय हृदय कहलाता है? इनका जो हृदय है वो सिरीय हृदय कहलाता है। तो मछलियों का जो हृदय है वो कितने खंडों से मिलकर बना होता है? 2 वेशी होता है, 3 वेशमी होता है, 4 वेशमी होता है, कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होता है, मछलियों का जो हृदय होता है 2 वेशमी होता है। 25वां क्वेश्चन है, किसे 100 पत्नियों का पति कहते हैं? साइक्लोपस को, स्टारफिश को, जेलीफिश को या टेरिडो को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है साइक्लोपस को। क्वेश्चन नंबर है 26, निम्न में से एम्बाइस्टोमा का लार्वा है। निम्न में से एम्बाइस्टोमा का लार्वा है टॉर्नेरिया,
एमोसिटी, एक्सोलोटस या कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एक्सोलोटस लार्वा है। 27 है, त्रिवेशमी हृदय पाया जाता है। तो त्रिखंडी जो हृदय होता है वो मेंढक में, मछलियों में, सर्पों में या मकर में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेंढक में। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 28। सरीसृप में चिड़िया या एविज या पक्षी के बीच की योजक कड़ी है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न होता है। जो सरीसृप होते हैं और जो चिड़िया है, एविज है या पक्षी है, उनके जो बीच की योजक कड़ी होती है, इसका बहुत ही अच्छा सा उदाहरण होता है आर्कियोपटेरिक्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरीय सममिति पाई जाती है। तो आप सब जानते हो कि जो अरीय सममिति होती है वो एकमात्र स्पंजों में पाई जाती हैं। वैसे तारा मछली में होती हैं, लेकिन वो पंचअरीय सममिति होती है। केवल अरीय सममिति की बात करें तो स्पंजों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किसके द्वारा नलिका के अंदर नलिका प्रणाली प्रदर्शित की जाती है। ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर नलिका में नलिका नजर आती है। तो ये आप सब जानते हो, इसमें नलिका के अंदर नलिका जैसा जीव होता है वो केचुआ होता है, और केचुआ आता है एनेलिडा में। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंसाइशियल एपिडर्मिस पाई जाती है। तो सिंसाइशियल एपिडर्मिस किसमें, सिलेंट्रेटा में, प्लेटीहेलमिंथिस में, एनेलिडा में या नेमेटोहेलमिंथिस में। तो इसका सही उत्तर है वो है नेमेटोहेलमिंथिस या एस्केहेलमिंथिस में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 32, एनेलिडा के विपरीत प्लेटीहेलमिंथिस दर्शाता है। अरीय सममिति दोनों में नहीं होती है, कूट परगुहा की उपस्थिति दोनों में नहीं होती है, द्विपार्श्व सममिति दोनों होती है, लेकिन ये विपरीत चाहिए। तो देहगुहा की अनुपस्थिति। तो आपको बता दूं, एनेलिडा में वास्तविक देहगुहा पाई जाती है और प्लेटीहेलमिंथिस में देहगुहा नहीं पाई जाती है। तो देहगुहा की अनुपस्थिति होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्यूडोसीलोम या कूट देहगुहा युक्त जंतु है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न होता है। ये जो स्यूडोसीलोम है या कूट देहगुहा जंतु है, नेमेटोहेलमिंथिस या एस्केहेलमिंथिस है, एनेलिडा है, प्लेटीहेलमिंथिस है या आर्थ्रोपोडा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है नेमेटोहेलमिंथिस या एस्केहेलमिंथिस। समुद्री घोड़े में कौन सा लिंग पैतृक संरक्षण प्रदर्शित करता है। तो इसमें नर है, मादा है, नर व मादा दोनों करते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं करता है। तो आपको बता दो इसमें करता है नर। क्वेश्चन है 35, केचुआ का कौन सा भाग नेफ्रेडिया का जंगल कहलाता है। क्लाइटेलम भाग, गर्सनीय भाग, टिप्लोसोल भाग या अंतराली भाग। तो आप बता दो नेफ्रेडिया का जो जंगल होता है वो भाग कहलाता है क्लाइटेलम भाग। क्वेश्चन नंबर 36 है, केचुए की आंत में होल्ड के रूप में पाया जाने वाला टिप्लोसोल कहाँ उपस्थित होता है। 5 से 9वें खंडों में, 9 से 14वें खंडों में, 15वें से अंतिम खंडों में, 26 से 35वें खंडों में। तो इसका सही उत्तर है वो है 26 से 35वें खंडों में। क्वेश्चन नंबर 37 है, केचुए का रक्त होता है। तो केचुए का रक्त कणिकाओं में नीले रंग का हेमोसाइनिन ये नहीं होता है क्योंकि ये मोलस्का में चला जाएगा। प्लाज्मा में नीले रंग का हेमोसाइनिन युक्त, कणिकाओं में लाल रंग का हीमोग्लोबिन युक्त। तो कणिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, ये प्लाज्मा में लाल रंग का हीमो, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। आपको सबको पता है प्लाज्मा में घुला होता है। ये हीमोग्लोबिन कहाँ घुला होता है, प्लाज्मा में। तो इसका सही उत्तर है द। केचुए में निषेचन होता है कोकुन में, शुक्रग्राहिका में, क्लाइटेलम में या अंडवाहिनी में। तो इसका सही उत्तर है वो है कोकुन में। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस फाइलम में जल सेवनीय तंत्र। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो जल सेवनीय तंत्र या परिवहन तंत्र जो पाया जाता है, तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, ये काइनोडर्मेटा का होता है। क्वेश्चन 40 है, पार्श्व रेखा तंत्र। जो पार्श्व रेखा तंत्र मिलेगा वो आपको मिलेगा मछलियों में। किसमें मिलेगा, मछलियों में। क्वेश्चन नंबर 41 है, केवल
केवल एक ही अंडा से पाए जाते हैं। तो जलीय रेप्टिलिया में, स्थलीय रेप्टिलिया में, पक्षियों में, अंडे देने वाले स्तनियों में। तो केवल एक अंडा से मिलेगा, वो मिलेगा पक्षियों में। क्वेश्चन नंबर 42 है, एनलिडा व मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। एनलिडा व मोलस्का के बीच की जो योजक कड़ी है वो पेरिपेटस है, लीमुलम है, नियोप्लाइना है, लाइमेक्स है। तो इसका सही उत्तर है वो है नियोप्लाइना। क्वेश्चन नंबर है 43, मोलस्का में कवच किससे बनता है? पाद से, मेंटल से, कीनीडिया से या प्लेकोइड से? तो कवच बनता है वो बनता है मेंटल से। जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो कवच किससे बनता है? मेंटल से बनता है। वर्गीकरण का आधार है शरीर संगठन के आधार पर, सममिति के आधार पर, देह गुहा के आधार पर। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। किस संघ के जीवों की पहचान नाल तंत्र या केनाल तंत्र का पाया जाना है? नाल तंत्र या केनाल तंत्र की बात बार बार कर रहे हैं हम, ये पूरी फेर आ जाएगा नाल तंत्र आते ही। प्लेटी हेलमंथिज की मुख्य विशेषता है ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। फ्लेम कोशिकाएं होती हैं, सिक्का कोशिकाएं होती है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है, एसके हेलमंथिज की मुख्य विशेषता नहीं है। एसके हेलमंथिज की मुख्य विशेषता नहीं है, तो एसके हेलमंथिज की मुख्य नहीं है ये देखना है हमें। तो रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है इसमें, शरीर पर क्यूटिकल का आवरण भी होता है, कूट देहगुआ। तो एसके हेलमंथिज है तो कूट देहगुआ भी होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विजन्य स्त्री, क्योंकि ये त्रिजन्य स्त्री होता है। क्वेश्चन 48 है, मोलस्का संघ की पहचान नहीं है। भोजनस के अंग इसमें पाए जाते हैं, वेलिजर लार्वा इसमें होता है, हीमोसाइनिन वर्णक भी होता है, गमन पैरापोडियम द्वारा नहीं होता है। 49 है, वीनस हृदय, दिकोष्टीय हृदय, वृक्क निवाहिका तंत्र, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, मीजोनेफ्री के वृक्क किस वृक्क की पहचान है? तो आपको बता दूं कि वीनस हृदय या दिकोष्टी हृदय होता है वो सीधा ही चला जाएगा मछलियों में, पीसीज में। क्वेश्चन नंबर 50 है, रेप्टेलिया वर्ग के जीवों की मुख्य विशेषता है। तो जो रेप्टेलिया होता है उसमें ऑक्सीपिटल कंद भी मिलेगा, एपून 4 कोष्ठी हृदय भी मिलेगा, त्वचा ग्रंथिल व नम, त्वचा शुष्क व सलक युक्त। तो देखिए रेप्टेलिया है तो उसमें त्वचा नम और ग्रंथिल नहीं होगी। किस जीवों के लार्वा में चीर भ्रूणता या नियोटिनी पाई जाती है? तो चीर भ्रूणता या जो नियोटिनी पाई जाती है वो एम्बाइस्टोमा में पाया जाता है। इस लार्वे के चीर भ्रूणता या नियोटिनी पाई जाती है। केचुए में क्लोरोगोगन कोशिकाएं संबंधित है पाचन से, जल के उत्सर्जन से, शोषण से या वसा संग्रह से? तो इसका उत्तर है वसा संग्रह से। क्वेश्चन नंबर 53 है, समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनी वर्ग है, मत्स्य वर्ग है, पक्षी वर्ग है या सरीसृप वर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा ये भी मत्स्य वर्ग का होता है। शिशुधानी कौन से वर्ग के प्राणियों में पाई जाती है? तो जो बच्चे परिपक्व बच्चे पैदा करते हैं तो उनको शिशुधानी में रखते हैं। तो ये कौन से जीवों में? मेटाथीरिया में, यूथीरिया में, प्रोटोथीरिया में, एविज में। तो इसका सही उत्तर है वो है मेटाथीरिया। मोलस्का के उत्सर्जन अंग हैं। तो मोलस्का में मेटानेफ्रेडिया के द्वारा, भोजनस के अंग द्वारा, केबर के अंग द्वारा। तो ये उपरोक्त सभी के द्वारा होता है। केचुए में कशेरुकों के वृक्क के समरूप अंग जो एक्टोडर्म से बना होता है कहलाता है। तो केचुए में जो इसके समान होता है, मतलब उत्सर्जन का काम करेगा, और उत्सर्जन का काम करेगा नेफ्रेडिया। केचुआ में शुक्रग्राहिका या स्पर्म मेथिका का कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना, नहीं होता है। मैथुन क्रिया के समय शुक्राणुओं का संग्रह करना, श्लेष्मा का निर्माण करना या उपरोक्त सभी? तो बता दो शुक्रग्राहिका या स्पर्म मेथिका का काम होता है मैथुन क्रिया के समय शुक्राणुओं का संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 58 है, अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है पोषण का है, शोषण का है, प्राशन नियमन का है या जनन का है? तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रासरण नियमन का है। क्वेश्चन नंबर
59 है, अमीबा में खाद्य रिक्तिका का माध्यम होता है, केवल अम्लीय होता है, केवल सारीय होता है, पहले अम्लीय बाद में सारीय, पहले सारीय बाद में अम्लीय। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा, पहले अम्लीय बाद में सारीय होता है। अमीबा में कूटपादों का प्रकार है, एक्टोपोडिया है, लोबोपोडिया है, फिलोपोडिया है, रेटिकुलोपोडिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लोबोपोडिया होता है। भोजन के अंतःग्रहण की कौन सी विधि में, तो अमीबा में भोजन के अंतःग्रहण की कौन सी विधि में बड़ी खाद्य रिक्तिका बनती है। तो अमीबा की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बड़ी खाद्य रिक्तिका, सर्कमवेलेशन है, सर्कमफ्लुएंस है, इन्वेजिनेशन है और इम्पोर्ट, ये 4 विधियां होती हैं। तो इस विधि में बड़ी खाद्य रिक्तिका बनती है अभी, और इसमें बनती है छोटी। क्वेश्चन नंबर है, तो इसका सही उत्तर आ गया ये क्वेश्चन नंबर है 62। अमीबा में प्रतिकूल परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा जनन होता है, द्विविखंडन, बीजाणु जनन, बहुविखंडन या पुनरुद्ध भवन। तो इसका सही उत्तर है बीजाणु जनन। क्वेश्चन नंबर 63 है, केचुए की आंत में या केचुए की आंत की पृष्ठभित्ति के 26वें खंड से 95वें खंड तक के एक मध्यस्थ आंतरिक वलन पाया जाता है, और उस वलन को हम कहते हैं टिप्लोसोल। उस वलन को क्या कहते हैं, जो 26वें खंड से लेकर 95वें खंड तक होता है। इसका उत्तर होगा टिप्लोसोल। केचुए में तंत्रिका रज्जु की उत्पत्ति होती है 3रे, 5वें, 4थे सभी से। तो आपको बता दूं 4थे खंड से होता है। ऐसा है, केचुए में उत्सर्जन अंग है, वृक्क है, नेफ्रेडिया है, भोजनस के अंग है, ज्वाला कोशिका। तो केचुए की बात आ गई तो केचुए में होता है नेफ्रेडिया। क्वेश्चन नंबर है 66, केचुए में कलाइटेलम कौन से खंडों में स्थित होता है। तो केचुए में जो कलाइटेलम पाया जाता है वो 13, 14, 15 में, 14, 15, 16 में, 15, 16, 17 में, 16, 17, 18 में। तो ये कलाइटेलम मिलेगा वो 14, 15 और 16 खंडों में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 67 नंबर है, केचुए में मादा जनन छिद्र। तो आपको बता दूं कि 18वें में नर जनन छिद्र होते हैं, 14वें में मादा जनन छिद्र होता है। तो कौन से खंड में, 14वें खंड में होगा। 17वें से 19वें खंड में नर जननांकुर होते हैं। तो इसका उत्तर होगा 14वें खंड में। केचुए में फियोसोम, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो फियोसोम होता है प्रकाश ग्रही अंग के रूप में काम कर सकता है। ये लेंस है, पिगमेंट है, हार्मोन से, ये नेफ्रिडिया है। तो आपको बता दूं ये है लेंस। क्वेश्चन नंबर है 69 है, झींगा का उदर कितने खंडों का बना होता है। आपको बता दूं झींगा का जो शरीर है वो बना होता है 19 खंडों का। टोटल शरीर तो बना होता है 19 खंडों का, जिसमें 13 खंड होते हैं वो होते हैं सिरोवक्ष के। 13 खंड तो हो गए सिरोवक्ष के, और जो 6 खंड होते हैं वो होते हैं उदर के। एक छोटे कॉकरोच का वयस्क कॉकरोच में बदलना। देखो छोटा है, छोटे कॉकरोच को बोलते हैं निम्फी। क्या बोलते हैं, छोटे कॉकरोच को हम बोलते हैं निम्फी। और उसका किस में बदलना, वयस्क में बदलना। तो उसकी काया में परिवर्तन हो रहा है तो उसे कायांतरण कहते हैं, और कायांतरण होता है मेटामॉर्फोसिस। तो इसका सही उत्तर है मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 71 है, मोलस्का के रुधिर में उपस्थित नीले रंग के हीमोसाइनिन वर्णक, इस हीमोसाइनिन वर्णक में कौन होता है, आयरन होता है। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, मैग्नीशियम भी नहीं होता है, मैग्नीज नहीं होता है, तो इसमें नीले रंग में होता है कॉपर। सेलोमेंडर किस वर्ग का प्राणी है। तो सेलोमेंडर है एविज है, एम्फीबिया है, मेमेलिया है या पीसीज है। तो सेलोमेंडर है वो है एम्फीबिया का प्राणी है। कॉकरोच में नेत्रों की आधारभूत इकाई है। तो जो संरचनात्मक इकाई है या आधारभूत इकाई रेटिना है, कोनियल फ्लक है, ओमेटिडिया है, रेहब्डोम है। तो आपको बता दो इसका सही उत्तर है वो है ओमेटिडिया। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन गर्म रुधिर वाले जंतुओं का समूह है। आपको बता दें कि गर्म रुधिर वाले प्राणी होंगे वो समतापी होंगे। अब जो समतापी प्राणी होंगे तो
पक्षी, मछली, उभयचर, सरीसृप, तो इसका सही है गर्म रुधिर वाले प्राणी होंगे वो होंगे पक्षी। डिप्लोब्लास्टिक जंतु पाए जाते हैं, एनलिडा ये डिप्लोब्लास्टिक जंतु हैं, पोरीफेरा और सिलेंड्रेटा ये दोनों ही हैं, तो इसका उत्तर हो गया वे वैसे दोनों। क्वेश्चन है 76, ट्यूफिट की उपस्थिति किस फाइलम का लक्षण है? ट्यूफिट नालपाद के रूप में बोलते हैं, तो एनलिडा में है, पोरीफेरा में, सिलेंड्रेटा में है, ये इकाइनो, तो इसका सही उत्तर है इकाइनोडर्मेटा में। क्वेश्चन नंबर है 77, कॉकरोच में एक्डाइसोन हार्मोन किससे स्त्रावित होता है? जो एक्डाइसोन हार्मोन होता है कॉकरोच में वो प्रोथोरेक्सिस ग्रंथि से, कार्पोरा कार्डियका से, कार्पोरा एलोटा से या उदरीय ग्रंथि से? तो आपको बता दूं ये प्रोथोरेक्सिस ग्रंथि से निकलता है, और ये प्रोथोरेक्सिस ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? प्रोथोरेक्स में पाई जाती है। जो सबसे पहला खंड होता है ना वक्ष भाग का प्रोथोरेक्स, उसमें पाई जाती है। अब हम बात करते हैं 78, कॉकरोच के मुखांग होते हैं काटने व चबाने वाले, भेदने व चूसने सूचन प्रकार के, चूसन व खुरचन प्रकार के, भेदन व चबाने वाले। तो आपको बता दो इसके सही उत्तर है काटने और चबाने वाले। नर व मादा कॉकरोच को बाह्य रूप से पहचाना जाता है, तो नर को मादा से अलग कैसे करोगे आप? तो इसको अलग करने के लिए नर में एनल स्टाइल या मादा में एनल स्टाइल या मादा में एनल स्टाइल व एंटीनी की वजह से ए और बे दोनों। तो आपको बता दूं नर को मादा से अलग कर सकते हैं एनल स्टाइल के द्वारा, जो किसमें पाई जाती है? नर कॉकरोच में पाई जाती है उसके द्वारा। क्वेश्चन 80 है, किस हार्मोन के द्वारा कीटों में कायांतरण नियंत्रण होता है? तो एक्डाइसोन है, फेरोमोन्स है, मस्तिष्क हार्मोन है, थायरोक्सिन है, तो कायांतरण होता है वो एक्डाइसोन होता है। आर्थ्रोपोडा व एंडिडा की संयोजक कड़ी है, तो आर्थ्रोपोडा व एंडिडा की जो संयोजक कड़ी है पेरिपेटस है, नियोप्लाइना है, आर्कियोपटेरिक्स है, काइमेरा है। तो देखो आपको सर बेस्ट उत्तर है इसका वो है पेरिपेटस है। क्वेश्चन 82 है, कॉकरोच में अंड कवच का निर्माण किसके स्त्राव से होता है? तो कॉकरोच में जो अंड कवच है या उत्थिका है, अंड कवच या उत्थिका का जो निर्माण होता है वो कौन सी ग्रंथि करती है? कोग्लोमेट ग्रंथि करती है, कोलेटेरियल ग्रंथि करती है या संग्राहक ग्रंथि? तो आपको बता दूं कोलेटेरियल व संग्राहक दोनों ही ग्रंथियां एक ही बात है, दोनों एक ही ग्रह है। तो कोलेटेरियल और संग्राहक ग्रंथि उत्थिका का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन है 83, एस्टेरिस या तारा मछली में पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य है? तो पेडिसिलेरी जल सेवन का, पाचन का, उत्सर्जन, शिकार को पकड़ना था, गंदगी को हटाना। तो इसका सही उत्तर है शिकार को पकड़ना और गंदगी को हटाना। अरस्तु की लालटेन संबंधित होती है, तो आप जानते हो सी अर्चिन को हम अरस्तु की लालटेन कहते हैं, उसके मुख के चारों ओर एक उपकरण लगा होता है और ये उपकरण काम करता है चबाने में। 85 पे नालपाद किसका विशिष्ट लक्षण है? तो आपको बता दूं इकाइनोडर्मेटा का, स्टारफिश का, कटलफिश का। तो इसका सही उत्तर है वो ए और बे दोनों ही है, क्योंकि स्टारफिश होता है वो इकाइनोडर्मेटा में आती है। क्वेश्चन 86 है, जंतु के शरीर के ताप को, यहाँ पर शरीर है, जंतु के शरीर के ताप को एक समान नियंत्रण करने वाले ताप नियंत्रक केंद्र कहलाते हैं? बायोथर्मिक, यूरोथर्मिक, होमियोथर्मिक या पाइकिलोथर्मिक? तो इसका सही उत्तर क्या है? होमोथर्मिक है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 87, उपास्तिल एवं अस्तिल मछलियों के मध्य की योजक कड़ी है काइमेरा है, कटला है, टारपीडो है, लेबियो है? तो इसको सही उत्तर होगा काइमेरा। किस जीवों में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? देखो आपको बता दूं कि जो ये 5 वर्ग होते हैं, पीसीज हैं, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एविज और मेमेलिया। कोडेटा में जो ये 5 वर्ग हैं उन 5 में 2 वर्ग ऐसे हैं जो पीसीज हैं और एम्फीबिया है उसमें तो 10 जोड़ी पाई जाती हैं, और जो रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया है उसमें पाई जाती है 12 जोड़ी। 89 है, केवल एक अंडाशय किसमें पाया जाता है? तो जलीय रेप्टिलिया है, स्थलीय रेप्टिलिया है, पक्षियों में या अंडे देने वाले स्त्रियों में? तो इसका सही उत्तर है पक्षियों में। मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क या किडनी किस वृक्क के जीवों में पाई जाती है? तो ये मेटानेफ्रिक है भाई, क्या है? तो आपको बता दूं कि जो मेटानेफ्रिक होती हैं वो पाई जाती है रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया में।
ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, वृक्क या यकृत निवाहिका तंत्र किस वर्ग में पाए जाते हैं? ये दोनों ही तंत्र एक ही जगह में किस में पाए जाते हैं? तो वो है एम्फीबिया में पाए जाते हैं। प्रीन ग्रंथि तो पक्षियों में पाई जाती है और पक्षी पाए जाते हैं एविज में। 93 है, प्रतिगामी कायांतरण, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है ये भी। हर्मानिया है, काइमेरा है, लेबियो है, टॉर्पिडो है, तो प्रतिगामी कायांतरण मिलेगा हर्मानिया में। 94 है, किस मछली के सिर के पृष्ठ भाग पर तापग्रही अंग एम्पुला ऑफ लोरोजिनी पाई जाती है? तो एम्पुला ऑफ लोरोजिनी पाई जाती हैं, वो ओस्टिकतिज है, कोन्ड्रिकतिज है, प्लेकोडर्मी है, या उपरोक्त सभी में? तो जो तापग्रही अंग पाया जाता है वो कोन्ड्रिकतिज में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, वृक्क निवाहिका तंत्र किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो जो यकृत और वृक्क दोनों बताए थे मैंने, तो ये वृक्क निवाहिका तंत्र हैं वो किसमें नहीं पाए जाते? मेमेलिया पक्षियों में, मेमेलिया पीसीज में, एम्फीबिया में, रेप्टेलिया में। तो ये मेमेलिया और पक्षियों में जो गर्म खून वाले बताए थे उनमें नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन है 96, हेमिकोडेटा की सूंड में कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है? तो जो हेमिकोडेटा है उसकी सूंड में कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है? भोजनस के अंग है, ग्लोमेरुलस है, केबर के अंग है, या किडनी पाई जाती? तो इसका सही उत्तर है वो ग्लोमेरुलस है। क्वेश्चन है 97, कोडेटा के प्रमुख लक्षण हैं? तो कोडेटा के जो प्रमुख लक्षण हैं वो नोटोकोड या पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति है, पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु है, घर्षणीय कलोम दरारें हैं, या उपरोक्त सभी हैं? तो आपको बता दूं कि इन्हीं सभी के आधार पर ही कोडेटा को बांटा गया है। ये 3 लक्षण इसके प्रमुख लक्षण होते हैं, तो उपरोक्त सभी। 98 है, जैव स्फुरदीप्ति या रात के समय प्रकाश की तरह चमकने वाले लक्षण किस जीव में पाए जाते हैं या किस जीव के संग में पाए जाते हैं? तो जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव मिलेंगे आपको वो मिलेंगे टीनोफोरा में। क्वेश्चन नंबर 99 है, रेडुला या रेतनांग तथा परिवार किस संघ की पहचान है? रेडुला या रेतनांग होते हैं मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, रेप्टेलिया। तो आपको बताया रेडुला या रेतनांग पाया जाता है मोलस्का, और परवाल या मेंटल बोलते हैं ये झिल्ली मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 100 है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन या वास्तविक खंडी भवन किस में पाया जाता है? तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन वास्तविक खंडी भवन किस में पाया जाता है? तो आपको बता दूं मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, काइनोडर्मेटा है, एनिलिडा है। तो आपको बता दूं कि स्पेशल तौर से देखा जाए तो एनिलिडा में पाया जाता है, लेकिन अगर दोनों आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा साथ आ जाए तो दोनों भी करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वास्तविक खंडी इसमें भी होते हैं। वैसे इसका उत्तर है सही वो है